जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी में अभी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं आप। और जगन्नाथ पुरी के जो मतलब अधिष्ठात्री माने जाते हैं, मार्ग मंगला, बाट मंगला माँ बाट मंगला जी के दर्शन, जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दर्शन के साथ साथ बाट गांवों से भगवती माँ परम्बा बाट मंगला देवी जी के दर्शन कर रहे हैं। अभी सज्जनों, जगन्नाथ पुरी धाम से जय जगन्नाथ टीवी के हिंदी चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो, अभी दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ और माँ बाट मंगला। जब बाट मंगला भगवती जी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये बाट मंगला मैया कौन है और किस लिए। जब आप शंख क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व भगवती मैया बैठी हैं मार्ग पर, और मार्ग को, रास्ते को उड़िया भाषा में बाटो कहते हैं, बाटो। और उसी मार्ग में, बाट में विराजमान होने के कारण भगवती माँ मंगला मैया का यहाँ पर नाम बाट मंगला पड़ा है। लोग इन्हें बाट मंगला कहते हैं। वैसे तो मंगला मैया हैं, और मंगला कौन है? देवी पार्वती जी हैं, भगवती परम्बा अंबिका जी हैं। और सज्जनों, बाट मंगला मैया का ऐसी कथा है, जब पहली बार सत्ययुग में महाराज इंद्रदम्न ने इस क्षेत्र में प्रवेश किए, उन्हें मार्ग नहीं मिला। वह प्रचेष्टा कोशिश कर रहे हैं मैं किस रास्ते में जाऊं, पर उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। चारों ओर जंगल ही जंगल, अरण्य। तो घबरा जाते हैं महाराज और ध्यान करते हैं आदि शक्ति का। तब वहां पर शंख की ध्वनि और हुलहुली के नाद उन्हें श्रवण होता है, सुनाई दिया। तो जिस रास्ते से उनको सुनाई दिया, वो आज भी एक सेतु है, उसका नाम है हुलहुलिया पोल सेतु। तो जहां पर सुनाई दिया था उनको, तो वहीं से मार्ग मिला था, अर्थात माँ बाट मंगला जी ही उन्हें महाराज इंद्रदम्न को सहायता की थी। तो उसी दिन से भगवती माँ बाट मंगला वहीं पर विराजमान हुई हैं। और जब विद्यापति जी भी आए थे, उन्हें भी मार्ग नहीं मिला था। देवी के वजह से ही, मंगला मैया के वजह से ही उनको भी मार्ग मिला था इस क्षेत्र को आने के लिए। सज्जनों, जगन्नाथ महाप्रभु रहस्यमय हैं और उनकी सभी कथाएं बहुत रहस्यों से भरा है। आज भी मतलब हर किसी के लिए ये पहलू है। जगन्नाथ जी को कोई नहीं जान सका है आज तक। जितने भी, जो भी महापुरुष, जो भी संत महंत यहाँ आए हैं, महापुरुष, कोई एक अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाया है कि जगन्नाथ कौन है। जो जिस भाव में आया है, उनको उसी भाव में प्रभु का दर्शन हुआ है, प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, प्रभु का कृपा प्राप्त हुआ है। तो अभी मंगला मैया को देखिए कितने मंदार पुष्प से, जवा पुष्प जिसको कहते हैं, मतलब सजाया जा रहा है, श्रृंगार कर रहे हैं पुजारी गण, अर्चक गण, माँ बाट मंगला मैया के भव्य दर्शन। और आप भी जब जगन्नाथपुरी आएंगे तो मार्ग में ही माँ मंगला, बाट मंगला जी का दर्शन आप कर सकेंगे। तो सज्जनों, आज हम श्रवण करेंगे इस अधिवेशन में, इस कथा में, जय जगन्नाथ टीवी के इस कार्यक्रम में हमको हमारा जो विषय है उसमें चर्चा करेंगे। महाप्रभु के अवकाश के समय, अवकाश पूजा में कौन सी सामग्री का व्यवहार किया जाता है, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो सज्जनों, अवकाश पूजा क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि महाप्रभु की अवकाश पूजा क्या है। तो सज्जनों, अवकाश का अर्थ और अवकाश पूजा का क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा विषय जो प्राप्त हुआ है हमें कि जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में, श्री मंदिर की
नीतियों में मतलब मठों की क्या भूमिका है, मठों की क्या भूमिका है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मठों की तो बहुत भूमिका है, मठों की बहुत भूमिका है। बहुत कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो मठों के द्वारा की जाती है। बहुत कुछ सेवा में बहुत कुछ सामग्रियां भी मतलब आवश्यक पड़ती है, बहुत कुछ सामग्रियां तो इसके लिए भी मतलब मठों की आवश्यकता पड़ती है। मठों से ही वह सभी सामग्रियां आती है महाप्रभु की सेवा के लिए। ऐसे बहुत कुछ सेवाएं, बहुत कुछ पूजाएं, बहुत कुछ पर्व हैं जगन्नाथ मंदिर में जो मठों के साथ सीधा संबंध रखता है। और जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में, पूजा में मठों की मतलब अंगांगी भाव से बहुत संबंध है। सज्जनों, अभी जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आप दर्शन कर रहे हैं। पतित पावन भगवान जी के सुंदर दर्शन और माँ मंगला मैया के, भगवती माँ बाट मंगला मैया के दर्शन कर रहे हैं। तो सज्जनों, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगत के नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ हैं हमारे प्रभु। तो सज्जनों, इनके बहुत सारे लीलाएं हैं, इनके बहुत सारे लीलाएं, बहुत सारे रीति नीतियां हैं। तो उसी रीति नीतियां में जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में सबसे पहला जो कार्य है मंगलारती। मंगलारती के बाद देखिए अभी मतलब जो दर्शन, एक और जगत के नाथ, एक और बाट मंगला मैया का दर्शन। मंगला मैया, भगवती मंगला, माँ बाट मंगला जिन्हें कहते हैं, बाट मंगला। और आज भी जो पुरी के जो धामवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जगन्नाथपुरी में, जब बाहर जाते हैं, पुरी से बाहर कहीं यात्रा करते हैं, कहीं कुछ काम है, उस काम को करने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, बाहर कुछ काम होता है तो बाहर जाना पड़ेगा। तो जब बाहर जाते हैं तो सबसे पहले नील चक्र को देख के ही पुरी से प्रस्थान करते हैं। और मार्ग में जब मंगला मैया का मंदिर आएगा तो वहां पर थोड़ा गाड़ी एक ओर रख के, एक छोर पर रख के गाड़ी से उतर के अवश्य ही माता मंगला जी के दर्शन करके ही बाहर जाते हैं। माँ को देखने से ही हर अशुभता, हर जो भी रहता है अशुभता मिट जाती है, ऐसा मानते हैं। और अमंगल को नाश करते हैं भगवती मंगला मैया। मंगलमयी इन्हें कहते हैं। हे मैया, आप मंगलमयी हैं। आप हर भक्तों के कष्टों को, दुखों को, संकटों को हर लेती हैं अपनी कृपा दृष्टि से। बहुत महिमामयी है हमारी मैया। मैया बहुत महिमामयी है। तो सज्जनों, भगवती माँ बाट मंगला जी के दर्शन और पतित पावन भगवान के दर्शन जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आप अभी कर रहे हैं। तो महाप्रभु के अवकाश पूजा में व्यवहार होने वाला सामग्रियां देखिए। इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि अवकाश पूजा क्या है। महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारी रीति नीतियां अनुष्ठित होता है। हर रोज लगभग 119 प्रकार की सेवा अभी तो मतलब संपन्न होता है, अनुष्ठित होता है। आप सोचिए, एक मंदिर और एक मंदिर में 119 प्रकार की सेवा 24 घंटे में। 24 घंटे में 18 घंटा 20 घंटा तो सेवा चलता ही रहता है। 5-6 घंटा शयन करते हैं महाप्रभु। तो यहाँ पर एक दीप से आरती कर रहे हैं। यहाँ पर आरती करते हुए पूजक अर्चक भगवती मंगला मैया को। तो सज्जनों, एक और महाप्रभु के दर्शन, एक और हम देख रहे हैं मंगला मैया को। तो सज्जनों,
महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंगलारती के पश्चात जो पूर्व रात्रि में महाप्रभु को जो श्रृंगार किया गया होगा, बड़ श्रृंगार, उस वेश को निकाला जाता है। उस वेश को मैलम किया जाता है। श्री मंदिर की भाषा में मैलम कहते हैं। उतारना, पुष्पोलंकार, वस्त्र, गीत गोविंद, खंडुआ, करपल्लव, हृदपदक, गुणा, झुम्पा, ये सब अभी आप देख रहे हो। आप देख रहे हैं पतित पावन भगवान जो अपने नाक में जो पुष्पों से बनी हुई एक अलंकार धारण किए हैं, उसको गुणा कहते हैं, नाक चना भी कहते हैं। और महाप्रभु दोनों नेत्रों के मध्य में जो पुष्प अलंकार ऐसे नासाग्र के पर्यंत जो पड़ा है, उसको झुम्पा कहते हैं मंदिर की भाषा में। तो ये सब अलंकार रात्रि में बहुत मतलब सुगंधित, ज्यादातर अलंकार धारण करते हैं महाप्रभु रात को। तो उसको महाप्रभु उस श्रीअंग से, महाप्रभु के श्रीअंग से उसको निकाल दिया जाता है। और निकालने के बाद सज्जनों, उसको महाप्रभु को एक विशेष वस्त्र पहनाया जाता है, जिसको तड़प कहते हैं। तड़प उत्तरीय एक महाप्रभु पहनते हैं और एक महाप्रभु कंधे के ऊपर, मतलब भुजा के ऊपर धारण करते हैं। जैसे कोई इंसान, कोई मनुष्य, हम और आप स्नान करने मतलब करते वक्त जैसे वस्त्र पहनते हैं, स्नान वस्त्र जिसको कहते हैं, हम टॉवेल कहते हैं, टॉवेल कहते हैं ना, टॉवेल धारण करते, कोई गमछा पहनते हैं। तो महाप्रभु उसी प्रकार श्रीशः मानुष लीलया, तो महाप्रभु को भी तड़प उत्तरीय पहनाया जाता है। तो उसके पश्चात तड़प उत्तरी महाप्रभु पहनने के बाद महाप्रभु का अवकाश पूजा अनुष्ठित होता है। तो अवकाश पूजा में सज्जनों, ये अवकाश पूजा तो देखिए, सबसे पहले अवकाश पूजा किसको कहते हैं? महाप्रभु के दांत मतलब दंत मार्जन और स्नान विधि को अवकाश कहते हैं। याद रखिए, महाप्रभु के ठाकुरों के दंत मार्जन और स्नान विधि को मंदिर की भाषा में अवकाश पूजा कहते हैं। तो सज्जनों, ये अवकाश पूजा के लिए मंदिर में, गर्भगृह में पीढ़ा मतलब एक आसन, लकड़ी से बनी हुई एक आसन जिसमें सिंगारी पुष्पालक सेवक विराजमान होते हैं, बैठ के पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मंगला मैया को अभी तक पुष्पों से सजाया जा रहा है। मतलब पुष्प भक्त ला करके देते हैं, पुजारीगण उस पुष्प को भगवती को अर्पण कर रहे हैं। और ये दिन भर चलता ही रहता है। बहुत सारे फूल मैया के लिए दूर गांव से कोई भक्त अपना बगीचा से मतलब ले करके आते हैं। और जबा पुष्प भगवती को बहुत ही प्रिय है। मंदार फूल जिसको कहते हैं उड़िया में, मंदार माला पर संस्कृत में भी जबा पुष्प को मंदार ही कहते हैं। तो सज्जनों, जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु के अवकाश पूजा के लिए ये सब अलंकार की आवश्यकता पड़ती है, मतलब सामग्रियां की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पीढ़ा सबसे पहले अवकाश पूजा में। पीढ़ा मतलब लकड़ी से बनी हुई एक आसन, और उसके बाद जल, खटुली मतलब एक सिंहासन की तरह ही होता है, उसमें पहाड़ा पड़ता है, मतलब एक वस्त्र रखा जाता है। उसके बाद दांतुन का कौन सी दांतुन से महाप्रभु को दंत मार्जन कराया जाता है। मुत्तुरी करके एक दांतुन का पेड़ होता है, उड़िया भाषा में उसको मुत्तुरी दांत काठी कहते हैं। तो उसी दांतुन से महाप्रभु को दंत मार्जन कराया जाता है। उसके बाद जीभ छेला, जीवालेख, इसमें महाप्रभु के जीभ को साफ किया जाता है। उसके बाद 3 बटा फूल, तुलसी और चंदन और आंवला का जो पेस्ट होता है उसका उपयोग किया जाता है। और कपूर, दर्पण यानी हम और आप जो दर्पण व्यवहार कर रहे हैं वह दर्पण नहीं है।
एक विशेष दर्पण जो कि धातु से बनी हुई, अष्ट धातु से बनी हुई, पित्तल से बनी हुई एक दर्पण, उसमें महाप्रभु के प्रतिबिंब को आवाहन करके उसी में ही स्नान किया जाता है। आप और हम जानते हैं महाप्रभु हर रोज महाप्रभु के श्रीअंग में जल से स्नान नहीं किया जाता है, यहाँ पर मंत्र स्नान, बिंब स्नान किया जाता है। महाप्रभु के सामने, बिल्कुल सामने एक दर्पणी को रखा जाता है, उसी दर्पणी में महाप्रभु के प्रतिबिंब को स्नान किया जाता है। और साल में एक ही बार स्नान पूर्णिमा के दिन, देव स्नान पूर्णिमा के दिन महाप्रभु का प्रत्यक्ष अवकाश होता है। मतलब श्रीअंग में जल से स्नान करते हैं महाप्रभु। तो दर्पण और गरा, गरा मतलब जल पात्र, जल जिस पात्र में भर के लाते हैं उसको गरा कहते हैं उड़िया भाषा में। और 3 पिंगण की आवश्यकता पड़ती है और सुपारी का पाउडर भी आवश्यकता पड़ती है इस अवकाश पूजा में। इसके साथ साथ बहुत सारे सेवकों का भी आवश्यकता पड़ती है अवकाश पूजा में। अवकाश पूजा में क्या क्या, कौन कौन सेवक इस अवकाश पूजा में सम्मिलित होते हैं, देखिए सज्जनों। भितरच्छ महापात्र जी, पालिया पुष्पालक मतलब जिनकी जो श्रृंगारी कहते हैं पुष्पालक सेवक, और सुवार बड़ू, पानिया आपट, मुख पखाल सेवक, खटुली सेवक, दर्पणिया, घटुआरी, भंडार मेकाप, महाभोई और ज्योतिष खुरीनायक सेवक। यहाँ पर एक रोचक बात यह है सज्जनों कि महाप्रभु इस अवकाश पूजा के दौरान, अवकाश पूजा के समय पंजिका श्रवण करते हैं। अवकाश पूजा के समय महाप्रभु अपना राशिफल क्या है, आज दिन कैसे कटेगा, कैसे बीतेगा, ये भी जानते हैं, क्योंकि वह मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। तो ज्योतिष खुरीनायक सेवक जिनको कहते हैं, ज्योतिष सेवक, महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के ज्योतिष सेवक भी होते हैं, ज्योतिषी सेवक भी होते हैं। हम राब जैसे ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हम अपना कुंडली दिखाते हैं, अपने बारे में पूछते हैं, जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, अभी क्या चल रहा है, ये सब बात हम जानते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जैसे जानते हैं हमारे बारे में, भविष्य के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, दशा के बारे में, फल के बारे में, ठीक उसी प्रकार महाप्रभु हर रोज पंजिका श्रवण करते हैं। अवकाश पूजा के दौरान महाप्रभु पंजिका श्रवण करते हैं। तो सज्जनों, पंजिका पंचांग कहते हैं जिसको, तो पंचांग श्रवण करते हैं महाप्रभु हर रोज। अपना दिन कैसे कटेगा, कैसे बीतेगा, ये ज्योतिष सेवक, खुरीनायक सेवक महाप्रभु के सामने पाठ करते हैं। महाप्रभु अपना राशिफल जानते हैं। तो ये अवकाश पूजा कैसे होता है, किस प्रकार। तो सज्जनों, मंगलारती के पश्चात जब मैलम मतलब वेश को, पूर्वरात्रि श्रृंगार को निकाल दिया जाता है, तड़प उत्तरी महाप्रभु को पहनाया जाता है, उसके पश्चात अवकाश पूजा शुरू होती है। और इस अवकाश पूजा में महाप्रभु स्नान करते हैं, दांतुन करते हैं, इसको ही अवकाश कहते हैं। और ये अवकाश पूजा के पश्चात महाप्रभु फिर से सुबह का श्रृंगार होते हैं। श्रृंगारी सेवक, पुष्पालक सेवायतगण महाप्रभु को वेश श्रृंगार करते हैं। बहुत सुंदर लीला करते हैं महाप्रभु यहाँ पर। जगन्नाथ जी, जगत के नाथ जगन्नाथ, हम सबके नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के पालनहार। तो सज्जनों, महाप्रभु अवकाश पूजा के पश्चात जो वेश श्रृंगार महाप्रभु को किया जाता है, अवकाश पूजा के पश्चात, अवकाश पूजा के पहले हम बता रहे थे आपको, जो तड़प उत्तरी धारण करते हैं, उस तड़प उत्तरी को सज्जनों, वह वेश कैसा होता है, अवकाश वेश जिसको कहते हैं। देखिए, पिछले रात को बड़सिंगार वेश के दौरान पहले पहने हुए खंडुआ वस्त्र, पुष्पों तथा आभूषणों को सुबह उतार दिया जाता है और पुष्पालक सेवक तीनों देव विग्रहों को 3 तड़प वस्त्र पहनाते हैं। उत्तरीय वस्त्र केवल बलभद्र और जगन्नाथ को पहनाया जाता है।
जबकि सुदर्शन को केवल एक तड़प वस्त्र से आभूषित किया जाता है। एक निर्दिष्ट नाप के आधार पर ये वस्त्र नियुक्त निपुण तंतुबायों के द्वारा मतलब बनाए जाते हैं और प्राचीन आख्यान के अनुसार देव विग्रहों के इस तरह वेशों में जो मतलब सजाने को सुदीर्घ परंपरा 9वीं सदी में शंकराचार्य ने किया था और राजा ययाति के शासनकाल में इसका प्रचलन हुआ। अवकाश बेस के बाद ही दंत मार्जन और स्नान नीतियां संपन्न होती है। एक खास सेवायत जो मुखपखाल कहलाते हैं, उसके आमंत्रण पर तीनों पुष्पालक सेवायत रत्न सिंहासन के नीचे रखे हुए सुवासित जल से पंचोपचार सेवा करते हैं। यहाँ देखिए हम बता देते हैं कि एक खास सेवक भितरच्छ महापात्र हम जानते हैं जो प्रधान होते हैं, महानायक होते हैं भितरच्छ महापात्र जी, जिनके आगमन से सिंह द्वार खुलता है, हम रोज देखते हैं। उन्हीं सेवक भितरच्छ महापात्र जी के द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ की और दूसरे दोनों पुष्पालकों से महाप्रभु बलभद्र तथा देवी सुभद्रा की स्नान विधि अनुष्ठित होती है। 3 रजत पात्रों में सुरक्षित सुवासित पुष्प जल में देव विग्रहों के मुख्य मतलब श्रीमुख को प्रक्षालन, दंत मार्जन और स्वर्ण जीव शैली में जीव की सफाई आदि क्रियाएं परंपरा के अनुसार संपन्न की जाती है। अष्टधातुओं से निर्मित तथा सुवासित पुष्प जल से प्रक्षालित एक दर्पण के मुख दर्शनार्थ देव विग्रहों के सामने दिखाया जाता है और इसी से अवकाश बेस संपन्न होता है। अवकाश के बाद विग्रहों का मैलम वेश होता है और सभी तो उसी समय तभी महाप्रभु के भक्तगण के मतलब भक्तगण को दर्शन भीतर में जो काठ है वहां तक जाकर दर्शन करने की अनुमति दी जाती है, जिसको साहण मेला कहते हैं। तो सज्जनों, महाप्रभु की लीला इसी प्रकार अनुष्ठित होता है। जगन्नाथपुरी में जगत के नाथ उनके लीला कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है उनको। लीला में है हमारे महाप्रभु, लीला में है। तो सज्जनों, महाप्रभु जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं। आप देख रहे हैं अभी जय जगन्नाथ टीवी में जगन्नाथ धामपुरी से जगन्नाथ महाप्रभु के सुंदर दर्शन और श्री मंदिर के दर्शन। सज्जनों, अभी समय ने संकेत किया है महाप्रभु के नाम स्मरण करके, महाप्रभु को स्मरण करके, महाप्रभु के नाम को उच्चारण करके ये दास मौन धारण करेगा। तो आइए अभी एक सुंदर सा भजन श्रवण करते हैं महाप्रभु के सुर सेविका लोकप्रिय गायिका श्रीमती डॉक्टर नमिता अग्रवाल जी के कंठ से हम श्रवण करते हैं भावपूर्ण भजन। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, हरि हरि बोल।